आज़ादी का सपना तभी हुआ साकार जब देश ने अपनाया अपने विधान का आधार। 26 जनवरी का वो दिन यादगार, जब हमारा संविधान बना हमारा संस्कार। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक शक्ति है जो हर एक नागरिक को अपने कर्तव्यों और अधिकारों की याद दिलाती है। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी गौड़। भारत के इतिहास के इतने शुभ दिन यानी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए बात करते हैं उन दिनों की जब भारत को स्वतंत्रता मिली। जी हाँ, भारत की स्वतंत्रता एक महान उपलब्धि है, लेकिन एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता, एकता, अनुशासन और विकास के द्वारा निखरता और चलता है। जी हाँ, यही है वो ऐतिहासिक दिन यानी 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। हमारी स्वतंत्रता, एकता और भाईचारा के इन महान स्तंभों ने हमें एकजुट और मजबूत बनाए रखा, और इसी स्तंभ पर मजबूती से खड़े रहते हुए इस साल भी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे देश का ध्वजारोहण करें, और वो भी कर्तव्य पथ पर। हमारे इस साल के चीफ गेस्ट हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रैबो सुबियांटो। इनकी उपस्थिति हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी। हर साल हमारा देश एक विषय नक्की करता है। इस साल का विषय थोड़ा खास है, जो दर्शाता है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस साल कर्तव्य पथ पर संपूर्ण विश्व हमारे देश का विरासत और विकास का दर्शन करेगा। स्वर्णिम भारत सुनते ही मुझे उन दिनों की याद आती है जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। पर आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था नहीं, हमारा देश सोने की चिड़िया है, क्योंकि आज भी हमारे पास अध्यात्म रूपी धन है जो हमें हमारे देश का उद्देश्य समझाता है। हमारे पास कितने ग्रंथों का भंडार है जो हमें हमारी मानसिकता को दिशा और आकार देता है। हमारे देश के कितने बुद्धिमान लोग जिन्होंने कई मुश्किल कार्यों को सफल बनाया है, जैसे चंद्रयान 3। हमारे देश ने ओलंपिक्स में 29 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 2024 में 2300 स्टार्टअप्स की स्थापना हुई है, और ऐसे कई सफलताएं जो हम सब 140 करोड़ देशवासियों ने मिलकर हासिल किए हैं। तो बताइए, हमारा देश सोने की चिड़िया आज भी है ना? और आगे भी स्वर्णिम बना रहेगा, क्योंकि हमारे आगे की परियोजनाएं बड़ी प्रशंसनीय हैं। जैसे हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश बनेगा जॉब प्रोवाइडिंग्स में, और वो भी इंडस्ट्री जैसे AI टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंडस्ट्री। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी इस साल स्थापित होगा, और मेडिकल जैसे क्षेत्र में भी प्रगति होगी, और डिवाइस इन्वेंशंस में भी प्रगति होगी। तो हाँ, यदि हम संस्कृति और अध्यात्म में निहित प्रगतिशील दृष्टिकोण से एकजुट में आगे बढ़ते रहेंगे तो मुझे विश्वास है हमारा भारत देश हमेशा अजेय बना रहेगा। तो इसी के साथ हमारा इतिहास, वर्तमान दृष्टिकोण और हमारे उज्जवल भविष्य की चर्चा करते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। धरोहर से खड़ा हमारा देश, संस्कृति और प्रगति का संदेश। स्वर्णिम भारत, सपनों की उड़ान, न्याय, आज़ादी है हमारी पहचान। तो कहिए मेरे साथ, भारत माता की जय।